इस अनुपम माधुर्यों को देखकर तथा वेणुध्वनि को सुनकर मानव जन की तो बात क्या है, अन्य शरीरधारियों भी, चलने वाले चेतन पशु पक्षी भी और नदियाँ आदि पत्थर आदि स्थिर हो जाती है, पत्थर के भांति स्थिर हो जाते हैं। पशु पक्षी आदि जितने चेतन जो है वो क्या हो जाता है, मानो निर्जीव हो जाते हैं, प्राणहीन हो जाते हैं, पत्थर के भांति एक जगह में स्थिर हो जाते हैं। तथा अचल वृक्षों में भी पुलक रोमांच हो जाता है। और देखो वृंदावन के जितने वृक्ष आदि है, उसके वृक्ष आदि में क्या होता है, रोमांच आदि दिखाई पड़ता है, पुलक रोमांच, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते हैं और वृक्ष की रोमांच हो जाता है। अर्थात जो वृक्ष में कांटेदार होता है, कांटे होता है, वो इतने बड़े बड़े हो जाता है, जनो पुलक मान रहे, ये क्या बोले, रोमांच हो रहा है। इस जादू भरी वेणुध्वनि का सखी और किस प्रकार से वर्णन करूं, ये बताते जा रहे हैं। बहुत सुंदर इसमें हमारी व्याख्या भी हो रहे हैं। सखा धेनु संगे कृष्ण उदार स्वभाव, मुरली गाने सखे होए सख भाव, जंग में कोरिल स्पंदहीन तरुगणे, पुलकित कोइल अहु विचित्र लक्षणे, हेन कृष्ण ना पाइया प्राण फेटे जाए, कवि सखी विधि कृष्ण दिवे न अमाय। महाभावती गोपांगनाएं भावना कर रही है कि वृंदावन के चौर और अचर, माने चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी प्राणी धन्य है। वे किसी न किसी रूप से कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श प्राप्त कर अथवा कोई न कोई संबंध प्राप्त कर जीवन को जो कृतार्थ कर लेते हैं। ये वृंदावन के रहने के लिए विशेष वैशिष्ट है। जो वृंदावन में रहने वाले हैं वो लोग कोई साधारण जीव नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी भी वर्णन करते जा रहे हैं, ये वृंदावन में जो वास करते हैं, बात वृंदावन में जो रहते हैं, वो कोई साधारण जीव नहीं है, अथवा कोई साधन भजन करके इस स्थान को प्राप्त नहीं किया। ये सब कृष्ण के मानो नित्य ही परिकर है। साधारण मनुष्यों के भांति रहते वृंदावन में है। कोई वृक्ष के रूप में रह रहे, कोई पशु पक्षी के रूप में रहते, किंतु वास्तव वो सब कृष्ण के ही नित्य परिकर है और कृष्ण के वो समस्त लीला आदि स्मरण करते रहते हैं। जैसे भरत महाराज, जड़ भरत की कथा हम लोग स्मरण करते हैं। महाभागवत भरत महाराज है, जब उसके हिरण्यजनी के बाद जब उनकी फिर पुनः जब मनुष्य जनी प्राप्त हुआ है, भरत महाराज के 3 जन्म की बात है। पहले जन्म में राजा थे, राजपाट छोड़ करके चले गए, नदी के तट पर एक गुफा में रह करके भजन करने लगे। और फिर हिरण्य के प्रति, हिरण्य शिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते और हिरण्य जनी प्राप्ति हुई। ये दूसरी जन्म हुई हिरण्य जन्म। और तीसरी जन्म में कौन आ गया? जड़ भरत के रूप में आ गए। और जड़ भरत के रूप में जब आए तब तो वो महाभागवत सब 3 जन्मों की मानो सारे कथा को सब याद है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हुए, और लोग उसके सोचते हैं ये मूर्ख है, पागल है, जड़ है, बात नहीं करते। किंतु उत्तम उत्तम महाभागवत है भरत महाराज, लीला स्मरण आदि करते रहते हैं, बस चिंतन में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये वृंदावन में जो रहने वाले जितने भी जीव समुदाय है,
प्राणी समुदाय, वो उत्तम उत्तम महाभागवत, उत्तम महाभागवत छोड़कर वृंदावन में कौन रह सकता है? लीला स्मरण आदि होते हैं और अपने धुन में रहते हैं। इसलिए तो वृंदावन में रहने की विशेष वैशिष्ट्य कहा गया है। ऐसे महापुरुषों की किसी न किसी प्रकार से जो है दर्शन हो जाता है। पशु पक्षी में रहें अथवा वो पेड़ पौधों में रहें, जान में अनजान में उनके भी दर्शन हो जाता है, जिससे हमारे सुकृति बन जाते हैं कम से कम है। इसलिए वृंदावन की वास की ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। वृंदावन वासम है, वृंदावन में वास है, बस वृंदावन में मेरा वास हो है। आश ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कितने प्रार्थना करते रहते हैं, वृंदावन में मेरा किसी तरफ से वास हो जाए है। पूरे ब्रज में केवल हम ही दुर्भागिनी है। देखो ब्रज गोपियाँ महाभागवती है ना, अपने को कितना दीनहीन कह रही है। ये है महाभाव की एक विशेष वैशिष्ट्य है। उसी समय ब्रजरमणियों के हृदय में गोचारण के लिए कृष्ण का वनगमन तथा मधुर वेणुनाद की लीला स्फूर्ति हुई है। उस समय मानो साक्षात कृष्ण का दर्शन लाभ कर वे परमानंद में विभोर हो गई और तथा प्रेम में विह्वल होकर कहने लगी, देखो सखी कैसे मधुर भंगिमा के साथ नटवर श्याम सुंदर ललित गति से एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए गमन कर रहे हैं। गोपियाँ अभी कहाँ विराजमान हैं? अपने अपने गृह में है और सजूत में बैठे हुए हैं, माने अपने अपने जूथ, सजाति आस स्निग्ध, ऐसे अपने अपने जूथ में गोपियाँ बैठी हुई हैं और वार्तालाप करती जा रही हैं। अथवा कुछ जो है गोपियाँ जो है अकेली भजन करती थी, अकेली भी करती थी। शास्त्र में कहा गया अनेक प्रकार की गोपियाँ वृंदावन में विराजमान है। कुछ अपने जूथ में रहते हैं, कुछ अलग रह करके भजन करते थे। उसको क्या बोलते हैं? जो अलग अलग भजन करते रहते हैं। जौथिकी और होता है अजौथिकी। जूथ में रह करके माने ग्रुप में रह करके जो कृष्ण लीला आदि कथा स्मरण आदि करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसे कहता है जौथिकी कहा जाता है। आया समझ में? और कुछ गोपियाँ जो अजौथिकी है, अलग अलग बस अपने अपने भाव में डूब जाती है और अपने दिव्य नेत्र के द्वारा गोपियों ये कृष्ण की जो है ये समस्त रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी आदि कथा को जो है स्मरण करती रहती है। इसलिए इस पर यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये देखो सखी कितने सुंदर है, उनके मधुर वेणुनाद से स्थावर जंगम प्राणी मात्र प्रेम आनंद में विभोर हो रहे हैं। उनमें अष्टसात्विक विकार आदि स्पष्ट रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। गोपियाँ भाव नेत्र से देख रही हैं। आज में कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। वे और भी कहने लगी, निर्जोग पाशकृत लक्षण और जोग विचित्रम। अहो वनगमन के समय रामकृष्ण दोनों भाई निर्जोग और पास को जो है अपने अंग पर धारण कर कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक निर्जोग होता है, निर्जोग कहा जाता है, और एक पास कहता है। निर्जोग कौन सा है? याद है? जो लंबी रस्सी है उसको कहा जाता है निर्जोग कहा जाता है। कभी कभी गायों की जो लंबी रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है, क्योंकि कुछ गाय चंचल होता है। उस गाय के जो है
एक लंबी रस्सी देकर के एक स्थान पर बांध दिया जाता है, उसी स्थान पर वो घूम घूम करके है घास खाती है, चरती रहती है। आज समझे, जो लंबी रस्सी के द्वारा कृष्ण के गायों के बंध जाता है उसको कहा जाता है निर्जोग कहा जाता है। और पास किसको कहा जाता है? मैंने कहा था जो छोटा जो रस्सी जो होता है पैरों के बंधने के लिए जो रस्सी होता है वो पास का, वो केवल दूध दोहन के समय, दूध काटने के समय है। देखो कृष्ण के कैसे अल्लाहपन बेस भी सुंदर है, अपने अंग पर धारण कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गायों को दोहन करते समय चंचल बछड़े को माता को मुख से समीप रखने के लिए व खूंटे के साथ जिस रस्सी के द्वारा बांध जाता है उसे निर्जोग कहते हैं, तथा चंचल गायों के गोदहन के समय उनके स्थिर करने के लिए जिस रस्सी का व्यवहार किया जाता है उसे पास कहते हैं। पास समझते? पास, हाँ है। श्री कृष्ण जिस निर्जोग और पाश का व्यवहार करते हैं वह पीले रंग के हैं और कोमल तंतु से बना हुआ है। ये भी वर्णन होते जा रहे हैं, समझ रहे? और उनके दोनों अंतिम सिरों पर मुक्ता की झालर में गुथी होती हुए, ये भी वर्णन हो रहा है। देखो वो पास जो है कैसे सुंदर है, रश्मि के द्वारा वो बना हुआ था, बहुत सुंदर तंतु के द्वारा, जिससे कुछ ये हो, क्या बोले, सॉफ्ट हो, क्यों गाय की पैर में कहीं लग ना जाए, खरोच ना आ जाए है। देखो ब्रजवासी भी अपने गायों के प्रति कितना ध्यान रखते हैं। वो रस्सी भी है तो बहुत सख्त, किंतु वो रस्सी बहुत कोमल होता है। इसलिए कहते हैं पीले रंग के पटके कोमल तंतु से बना होता है और उनके दोनों अंतिम सिर पर मुक्ता की झालर से गुथी होती है। कृष्ण अन्य गोपियों की भांति अपने पाग के ऊपर निर्जोग बांध लेते तथा पास को अपने दोनों कंधे से और जब वक्षस्थल की ओर झुला लेती है, गले में ऐसे करके रख लेती है। बड़े वाला तो मैंने कहा पकड़ी के ऊपर रख लिया, और छोटा वाला जो है इधर से लेकर के इधर लटका रखते हैं। हाँ कितना सुंदर वर्णन होती है। जो परात्पर तत्व स्वयं भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक और एक साधारण गोप बालक के भांति है, ऐसे रस्सी के जो है गले में कैसे लटका लेते हैं। इसी की कहा जाता है माधुर्यता है, मधुरता कहा जाता है। लौकिक है लीला आदि का नरवत्तु लीला कैवलम है। वो जो सुंदर कृष्ण जी रूप माधुर्य कौन वर्णन करे। उनका वो वेश इतना मनोरम होता है कि कोई भी उनका वह वेश देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। प्रेमवती गोपरमणिया उस मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती है। वो रूप कैसे सुंदर है, हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। जो कृष्ण की वह रूप एक कैसे होते हैं। साधारण के लोग क्या रूप देखना चाहते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, जिस मंदिर में ठाकुर जी की अत्यंत सबसे कीमती वस्त्र अलंकार के द्वारा सजाया जाता है, हम उस ठाकुर जी के निकट बैठ जाते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, रुपया आदि दक्षिणा आदि चढ़ाते रहते हैं, कहते हैं आज कितने सुंदर है। ये समझते क्या है
ऐश्वर्य मार्ग की भक्त के लिए कहा गया। माधुर्य मार्ग के भक्त जो होते हैं वो उनके उसमें पसंद नहीं होता है। माधुर्य मार्ग के भक्त होते हैं कृष्ण के बिल्कुल लौकिक और साधारण एक ग्वाल बालक के रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभुवती गोब्रमणिया उस मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती। कितना सुंदर। हम लोग तो गोविंद के दर्शन नहीं किया, इसलिए हम लोग सोच नहीं पाते। कुछ कल्पना करके ठाकुर जी के सजा देते हैं। आ समझ में, कल्पना करके ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये कापड़ ऐसे होनी चाहिए, वो अलंकार ऐसे होनी चाहिए है। किंतु वास्तव रूप में गोविंद के जो सुंदर जो रूप, जे रूपेर माधुरी एक कौन डुबाई त्रिभुवन, बोले कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की एक कण, छोटा सी कण, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सौंदर्य माधुर्य को भी डुबा देते। माने इतना सुंदर है। गोविंद के तो यही वैशिष्ट है। अलंकार के द्वारा भगवान की सौंदर्य माधुर्य शोभा नहीं होता है। वो अलंकार यदि सजाया जाता है, वो अलंकार अपने के धिक धन्य मानते हैं, उनकी शोभावर्धन होता है। यही विचित्रता है, वैशिष्ट है। हम लोग जड़ जगत में रहते हैं, जड़ भावना लेकर के ठाकुर जी की है जैसे है ऐसे कर देते हैं। कभी कोई ब्रह्मचारी ठाकुर जी के ऊपर राधा जी को ये लगा देता है, क्या बोले, मुँह पर वो लगा देता है, इधर ये कर दे, वो कर देते हैं। गुरुदेव एक बार पिटाई किया है, ये क्या कैसा है। हम देखा मथुरा में जो पुजारी थे वो क्या इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, होठों पर जो है लिपस्टिक लगा दिया, बिल्कुल मुरानी जैसे। और विदेशों में तो और देख करके मेरा हंसते हंसते और भी पागल हो जाता हूँ मैं। बिल्कुल उधार के भांति लड़कियां जैसी होती है, हाफ नेकेड होता है, ठाकुर जी को उस पर हाफ नेकेड करा देते हैं। कैसे मूर्ख है। अरे कहाँ राधा जी, और तुमने राधा जी के अपने के भांति क्या कर देते हैं, हाफ नेकेड करा देते हैं। किंतु मूर्ख है वो है। आज वो सोचते हैं हमारी भांति राधा जी हाफ नेकेड होकर के और स्विमिंग पूल में नहाएंगे, हम जैसे नहाते हैं, गंदी वस्तु में है चलते। इसमें विदेश में देखने में बहुत मिलता है। और ठाकुर जी को सजाते रहते हैं, अरे मूर्ख है, पागल सब है। कहाँ राधा जी और तुम कहाँ हाफ नेकेड है। हाफ नेकेड समझते हो, बस्तर से अर्धनग्न करके रखते हैं। मूर्ख है ये, इस अपराधी बन जाता है। राधा जी के साधारण एक स्त्री मान लेते पर अपने के बाद ऐसे नहीं है। राधा जी के षोडश श्रृंगार के शास्त्र में वर्णन है। आज समझे कितने सुंदर वस्त्र आदि परिधान आदि करते रहते। यहाँ तक भी राधा जी अब स्नान आदि भी करती है। राधा कुंड में जब स्नान आदि करते हैं उसमें भी कितने सुंदर वस्त्र आदि धारण करके गोविंद के साथ गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते। अपराकृत चित्त जगत में ये सब स्टूपिड नॉनसेंस नहीं है। अर्धनग्नता और क्या बोले ये सब नहीं है। ये सब तो कल्पना करी। मैंने इसलिए कहते हैं इस जगत में लोग ठाकुर जी को सजाते हैं, केवल अपने कल्पना कर लेते हैं। हम जैसे ऐसे नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो प्रेमवती गोपरमणिया भी उस मनोहर वेश को भी देखकर बेसुध हो जाती। कितने सुंदर। हाँ, वहीं पर जो रहते कृष्ण और श्रीमती राधिका जब राधा कुंड में स्नान आदि करते हैं कितने सूक्ष्म वस्त्र आदि परिधान करते हैं। किसी प्रकार के अश्लीलता माने अश्लील है वो नहीं है। प्रेम कोई ऐसे वस्तु नहीं है जैसे आजकल स्टूपिड नॉनसेंस जो आता रहता
है, ऐसे नहीं है प्रेम। प्रेम भी अपने एक सीमा पर रहते हैं, माधुर्यता है, किंतु एक अपने मर्यादा पर जो है, मर्यादा पर वो रहता है। जैसे समुद्र विशाल उत्तल तरंग होने पर भी समुद्र भी अपने एक मर्यादा लेकर के प्रभावित होती है। देखिए हम बड़े बड़े लहरियाँ आ रही है, जैसे लग रहा है बस सबको डुबा करके ले जाएंगे, किंतु देखो धीरे धीरे आकर के तट पर आकर के फिर स्पर्श करके फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं प्रेम एक समुद्र के भांति भी मर्यादा रखते हैं, मर्यादा नहीं है। इसलिए यहीं पर भी कहते जा रहे हैं प्रेमवती गोपरूपियों के उस मनोहर वेश को देखकर बेसुध हो जाती हैं। आहा, कितने सुंदर रूप है आज, है, जिससे हमारी श्लोक वर्णन करते रघुनाथ दास गोस्वामी बने बिंदा विपिनं सुरमोपि तस्मान श्री गोवर्धनम है। वृंदावन जो है की महिमा क्या है? वृंदावन सुरमोपि, वृंदावन की महिमा किस लिए है? बोले गिरिराज गोवर्धन। वृंदावन सुरम तस्मान श्री गोवर्धनम, वृंदावन की महिमा तो उसी की कहा जाता है, गोवर्धन के द्वारा ही सुशोभित हो रहा है। आज हम तो देख नहीं पाते, कली जो है धीरे धीरे गिरिराज गोवर्धन समा होते जा रहे हैं नीचे की तरफ, है, किंतु वास्तव रूप में गिरिराज गोवर्धन है इतने ऊंची जो है गुरुदेव कहते थे, है, ये गिरिराज गोवर्धन की छाया मथुरा तक पहुंच जाती, इतनी ऊंची गिरिराज। आज तो हम छातपुर को भी देख नहीं पाते गिरिराज गोवर्धन कहाँ है। गिरिराज गोवर्धन इतनी ऊंची, कोई साधारण नहीं है। और मुझे मानो साक्षात रूप में वृंदावन, जो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधे के वो मानो मुकुट के रूप में ही विराजमान होते हैं। जैसे महारानी है, महारानी के शिरोदेश में क्या रहते? मुकुट विराजमान होते, तो उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की मुकुट स्वरूप वर्णन होते हैं। कितना सुंदर। इसलिए बिंदा विपिनम सुरमोपि तस्रीमान श्री गोवर्धनम है, साक्षात गिरिराज गोवर्धन के द्वारा वो वृंदावन सुशोभित हो रहे है। वृंदावन की महिमा कितने सुंदर, कितने वर्णन करें, है। बोले वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या कौन है? गिरिराज गोवर्धन। और उससे श्रेष्ठ कौन है? राधा कुंड है, जो उस राधा कुंड मुकुंद के जो है अत्यंत प्राण प्रिय मुकुंद के जो प्राण स्वरूप है। ये राधा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है, स्वयं राधा जी कृष्ण प्रेम में ही द्रवीभूत होकर के राधा कुंड की जल के रूप में प्रकट हुए है। यद्यपि पुराणों में अनेकों राधा कुंड की उत्पत्ति के कथा शास्त्र में बताया गया, आप लोग जानते हैं। ये वृषभासुर के मारने के पश्चात गोपियां इधर उधर भगने लगी हैं। कृष्ण बोले क्या बात हुई? बोले तूने गो हत्या कर दिया। बोले गाय के कहाँ दिया? हम गो पालन करते, नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। अरे गो ब्राह्मण के मैं पालन करने वाला हूं, अब मैं कैसे गो हत्या कर दिया? गोपियां कहने लगे मूर्ख, तुम भूल गए। अरे वो वृषभासुर जो आया था बैल के भांति रूप धारण करके, है, उसको मारा कि नहीं मारा? कृष्ण बोले तो असुर था, है। अरे असुर था कुछ था, वो तो गाय के शरीर तो धारण किया था, तुम गो हत्या किया, इसलिए गो हत्या के पाप तुम्हें स्पर्श कर लग गया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे साथ हम नहीं गए, न कहीं हमें भी गो हत्या के पाप लग गया। लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करते जा रहे हैं। अच्छा कृष्ण बोले अच्छा बताओ गोपियों, है, हमारे गो हत्या की पाप कैसे दूर हो? कहते एक काम करो, सारे तीर्थ में जाओ, स्नान करके आओ। कृष्ण बोले मेरे नाम है तीर्थपद। कृष्ण के एक नाम क्या है? जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं, उस कृष्ण के एक नाम है क्या? तीर्थपद है, सर्वतीर्थ। अरे जिनके नाम लेते ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है, हो जाते हैं ना,
जत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग तत्रैव गंगा जमुना च बेनी है सरस गोदावरी सरस्वती च है सर्वाणि तीर्थानि वसंती तत्र जत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग है। कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के सबकी याद करना चाहिए। हाँ, सुन सुन कर याद करो, श्रुति चरी बन जाओ सब। हाँ, कितने सुंदर श्लोक है। जत्रैव गंगा, जहां पर उदार चरित गोविंद के अच्युत के कथा होती है, वर्णन होता है, वहीं पर क्या होता है? गंगा, जमुना, सरस्वती, बेनी है, सिंधु है, यहां तक कि समस्त तीर्थ आदि अपने आप विराजमान हो जाते हैं। यही तो गोविंद विचार कर रहे हैं, मैं भगवान हूं और देखो गोपियां कैसे हमें कर रहे हैं, ये तेरे साथ तुम्हारे सब पाप लग गया। अच्छा चलो, लोकवत्तु लीला कैवलम, रसिक मोहन, रसिक धारी, रस आस्वादन करने वाले है, अपने भगवत्ता को जो है अंदर में ही समेट लिया है। अपनी जो भगवत्ता जो है, सर्वज्ञता जो है और मुग्धता को क्या किया? अपने आप ही समेट लिया। अच्छा ठीक है, गोपियां की आज गोविंद बोले भाई ब्रज छोड़ करके कहाँ स्नान करने के जाए है, चलो है, मैं ही अपने एक कुंड बना लेता हूं। तो कृष्ण ने क्या कि अपने एड़ी के द्वारा, पसनी जिसको कहते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं? पसनी। पसनी किसको कहा जाता है? एड़ी होता है ना, अथवा कहा जाता है बंसी के द्वारा, कैसे भी कहो है, एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढा हो गया है। और गड्ढा होने के साथ ही साथ कृष्ण क्या कि स्मरण करने लगे जितने भी तीर्थ नदियां आदि जो है देखो वो समस्त तीर्थ नदी आदि पवित्र नदी आदि जो है अपने अपने स्वरूप परिचय देकर गोपियों के सामने कदे गोपियां सोच देखो है, वो समस्त जो है नदियां तीर्थ आदि जो है सुंदर सुंदर सोने के घड़े में, ऐसे नहीं है मिट्टी का घड़ा नहीं है भाई, गोविंद की सेवा है ना, है हीरे मुक्ते मुक्त आदि ना जाने कैसे कैसे सुंदर है भाई। वो समस्त तीर्थ आदि जो है सप्त समुद्र की जल, सारे समुद्र की एक एक मूर्ति धारण करके है, नदियां और समस्त जो पुण्य तीर्थ आदि जल राशि है साक्षात में मूर्तमान हो करके है अपने परिचय देते हुए और उसमें पानी डालने लगे। गोपियां देखने बोले ये क्या रे, जीवन में कभी नहीं देखा, वो भी परिचय दे रहे। अच्छा, कृष्ण ने क्या कि उसमें गोपी का ऐसा, अभी तो देखो ना इसे सब तीर्थ है कि नहीं है, बोले हाँ स्नान कर लेता हूं। तो कृष्ण ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात कृष्ण कहने लगे अब एक बात बताओ गोपियां, मैं पवित्र हो गया कि नहीं? हाँ तू पवित्र हो गया। गोपियां बोली तू तो पवित्र हो गया, ठीक है, तेरे हवा के स्पर्श से हम लोग क्या हो गया था? अपवित्र होती है। देखो कैसे मानव लीला हो, तूने गोहत्या किया था, तू तो पवित्र हो गया समस्त तीर्थ के जल के स्नान से, हम लोग भी अपवित्र हो गया, क्या करें? तो क्या अभी एक दूसरे कृष्ण कह ले कोई बात नहीं, हमारे कुंड में स्नान कर लो। कृष्ण कहने लगे अरे गोपियों तुम कह क्या करना चाहते हो है, मेरे कुंड में स्नान कर लो। है तेरे कुंड में कौन स्नान करेगा है, काला के कुंड में हम स्नान नहीं करते, हम कुंड पर तैयार करते हैं। देखो स्वयं राधा जी ने क्या कि अपने क्या बोले एक कंगन, इसलिए कंगन कुंड है ना, उसमें राधा जी के राधा कुंड के बीच में जो कुंडन कहा जाता है कंगन कुंड, राधा जी अपने हाथों की जो चूड़ियां जो बाला जी उसके द्वारा ऐसे सुंदर वो हो गया कुंडन। वो देखो वो कैसे हो गया, बिल्कुल गोलाकृति राउंड हो गया है। कृष्ण बेनु के द्वारा अपने पसनी के द्वारा जो कुंड टेढ़ा हुआ था है, टेढ़े के कुंड में कौन स्नान करे है, बोले टेढ़े के कुंड स्नान को तो टेढ़ा बन जाए, टेढ़े फेढ़े के नहीं जाना नहीं। अच्छा किंतु उसमें तो पानी है ही नहीं। गोपियां बोली चलो, श्रीमती राधिका बोले चलो हम सब कहाँ जाएं? मानसी गंगा में जाएं है,
कलसी भर करके, जल भर करके ले आते हैं, इसको भर देते हैं। देखो स्वयं राधा जी समस्त सखियों के लेकर के चल पड़ी है, कितना सुंदर है। दिव्य मूर्ति तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती राधिका, और उनके सखियां भी कैसी भी है, राधा की तो प्रतिमूर्ति है। जैसे राधा जी सुंदरी है वो समस्त ललिता विशाखा आदि शब्द काय बुआ है, ललिता आदि सखी सब काय बुआ स्वरूप। कितने सभी सखियां जो है सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करती हुए अनेक अनेक प्रकार अलंकार के द्वारा सुसज्जित होकर के मानसिक गंगा की ओर चले पानी लाने की। इतने समय समस्त तीर्थ आदि जो है फिर पुनः के राधा जी की चरण में स्तुति आदि करने लगे, हे राधे हमें सेवा प्रदान कीजिए। राधे बोले नहीं नहीं है, तुम्हारे लोग की सेवा नहीं ले, हम तो मानसिक गंगा में जाते। तो समस्त तीर्थ आदि जो है क्या कि राधा जी के रास्ते में बिल्कुल पथ को अवरोध कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दिया। हंगर स्ट्राइक समझते कि नहीं, भूख हड़ताल कर दी। ये राधा जी हम लोग की सेवा ग्रहण नहीं करते, हम लोग यहीं पर भी अपने जीवन के समाप्त कर देते। देखो वो समस्त जो है तीर्थ आदि साक्षात रूप में राधा के चरण में चारी तरफ गिड़गिड़ाने लगे और स्तुति आदि में, जैसे कहते हैं ना राधा स्तुति कहते हैं, मुनिंद्र बिंद वंदिते तिलक सुकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे मुकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र है ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगति कदा करी शशियमां कृपा कटाक्ष भाज। राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए देखो कैसे सुंदर है। करुणां कुरुमयी श्रीमती राधिका प्रसन्न हुए, बोले अच्छा। तब वो समस्त तीर्थ आदि जो है अपने स्वरूप परिचय दे करके वो राधा कुंड के भर दिया। कृष्ण बोले अच्छा तुमने कुंड भर लिया, मैं दिखाता हूँ चमकाता हूँ। कृष्ण ने क्या कि वो तो कुंड तो भर रहे हैं, पानी तो डाल रहे हैं, और कृष्ण इधर से क्या कि संगम स्थल में होता है ना दोनों जा करके बंशी दे करके छेद कर दिया। बोलो वृंदावन बोली है। और कृष्ण कुंड के जल कहाँ पर आ गए, राधा कुंड में आ गए, दोनों कुंड के जुग कर दिया है। फिर गोपियाँ आदि स्नान आदि की, ये समस्त राधा कुंड की महिमा बनाए है। कितने सुंदर कथा है। इसी प्रकार कहते हैं, देखो यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं ये प्रेमवती गोपरमणिया कृष्ण कैसे सुंदर जो रूप है, कौन सा रूप जिसको कहा जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बोला अल्लाहन न क्या बोले, अल्लाहड़पन जो रूप है कितना सुंदर जो है, वो एक अपरूप है। आज में सबसे याद रखना चाहिए कृष्ण अपने अंगों कांति की तरह अपने भी सुंदर विराजमान होते हैं, अलंकार की जरूरत नहीं होता है। जैसे सूर्यदेव कहते हैं नंगा नंगा ही है, वस्त्र के द्वारा क्या होता है? कितना सुंदर होता है। इस जगत में कोई स्त्री हो पुरुष हो, जब वस्त्र अलंकार की तरह सुशोभित होता है उसके सुंदर जो माधुर्य खिलता रहता है, किंतु गोविंद की जो सुंदर माधुर्य अलंकार के द्वारा नहीं। हाँ, एक अलंकार के द्वारा वहां पर सूचित उसके भाव अलंकार कहा जाता है। अस्य स्वभाव हाव अस्य स्वभाव हाव भाव धी है, बोलो हीरो हार भूषित है। राधा जी की जो है ये भाव अलंकार होता है। आज समझ में नहीं, विंशति प्रकार जो अलंकार जो होता है, हाव भाव हेला विचित किलिकिंचित है, ये समस्त अलंकार, इसको भाव अलंकार के, वस्त्र के द्वारा नहीं। वस्त्र तो है ही सुंदर, चलो है, किंतु उनके सबसे सुंदर अलंकार क्या है, भाव अलंकार। इसका है नानाविध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगान नाना रगे गाय प्रिय नम सखी जत चामर है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। नानाविध अलंकार करे झलमल, नानाविध अलंकार, एक तो अलंकार है ही है, चलो वो अलंकार अपने की सुशोभित सौभाग्य मान रहे,
किंतु वास्तव रूप में जो है राधा आदि गोपियों की ये समस्त जो है 16 श्रृंगार, 12 आभूषण, 20 माने 20 प्रकार जो है अलंकार है। ये समस्त वर्णन है, जैव धर्म पढ़ो है, ये समस्त वर्णन है 12 आभरण क्या है, 20 अलंकार क्या है, ये समस्त जानना चाहिए, तब तो समझ में आएगा है। जैसे कहता है नानाविध अलंकार करे झलमल हरि मनो विमोहन, हरि के मन की भी मथित कर दे, हरि मनो विमोहन बदन उज्जवल। और जिसको देख करके कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं, हाँ समझ में। ये समस्त वर्णन जो है उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में सब वर्णन है। किसको हाव कहते हैं, किसी को भाव कहता है, किसको विच्छिति कहा जाता है, किलोकिंचित भाव किसको कहा जाता है, ये समस्त अध्ययन करना पड़ेगा, पहले थ्योरेटिकल जानना पड़ेगा है। कौन सा संचारी भावों के द्वारा कौन सा भाव सम्वर्धित हो रहे हैं, ये समस्त वर्णन है। भावोत्पत्ति, भाव संबंधी, भाव साबल्य और भाव शांति, ये 4 प्रकार होता है ना। ये समस्त भावों की जो है उत्ताल तरंग के भांति अप डाउन होते रहते हैं, हाँ समझे। तो इसलिए कह रहे हैं हे सखी, कोई कहते हैं पुनः सखी री विधाता की सृष्टि के ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो राम कृष्ण के इस भुवन मोहिनी रूप मधुर का देखकर मुग्ध न हो जाए। यहाँ पर राम जो शब्द कह रहे हैं बलराम के लिए कह रहे हैं, इसमें 2 शब्द होते हैं कि बलराम इसलिए कह रहे हैं कोई समझ ना जाए जो कृष्ण के प्रति उनकी एकांतिक प्रेम प्रीति है। और राम कहने के साथ इसलिए राम दोनों भाई के ले रहे हैं। और दूसरी जो है गोपन भाव क्या है, अंतर्निहित भाव क्या है, जे रमयति राधा रमन, जो कृष्ण सदा सर्वदा किस प्रकार राधा जी के साथ रमन करते हैं, इसलिए उनके नाम है राम हो गया है, राधा रमन, राधा जी के साथ सदा सर्वदा रमन करते हैं। कृष्ण की सौंदर्य माधुर्यता का प्रकाश है जब कृष्ण राधा जी के साथ जब विराजमान होते हैं। वो श्लोक क्या है, संप्रार्थना गंधर्वष्टक में जो है, रमे रमा सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम बद्धु कदाहं ताम इंद्र भरामहम। श्यामे रमा रमनम सुंदरता वरिष्ठ, राधा कृष्ण की जब जुगल किशोर कृष्ण के जब रासस्थली में एक दूसरे के क्या बोलते हैं गलबैया देख रहे, गलबंठन देख रहे, गलबंठन जिसको कहते हैं एक दूसरे, जब उस समय जो दोनों की जो सौंदर्य माधुर्य अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, वैकुंठ की जितने वैकुंठ है उस वैकुंठ की लक्ष्मी की सौंदर्य माधुर्य को भी पराभूत करने वाले है। ईश्वर कहते श्याम रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ, सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य, समस्त जगत जन, जगत जन कहने क्या है, अरे जितने वैकुंठ की रहने वाले जो है, इस जगत की बात तो छोड़ दीजिए, तो कोई देख नहीं पाएंगे, इस जगत की छोड़ दीजिए, इस जगत के राधा जी के साथ कृष्ण की मिलन की सौंदर्य माधुर्य किसी की क्षमता नहीं दर्शन करे, देवता लोग भी संभव नहीं हुआ। दिव्य विमान गतयो अनुसरण माना, अरे देवता लोग तो अपने अपने विमान वाहन में आकर के आ गए, किंतु आधी रास्ते में सब मूर्छित होके पड़े रहे। और उनके स्त्रियां देवियां भी हो सकता है राधा जी के नख चंद्रमा के थोड़ा बहुत दर्शन कर लिया, और इसने और काम में विमोहित होकर के पति के सामने वो भी दोनों ही मूर्छा करके पड़े रहे। गोविंद की दर्शन संभव नहीं। राधा देवियां कौन है, देवता की जो पत्नियां हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है। दिव्य विमान गतयो है, वो समस्त देव देवताओं जो है राधा गोविंद के गोपियों की रास दर्शन करने के लिए चल पड़े, बोले चलो आज हम रास दर्शन करें। बोले जो घुमा, बोले तू क्या दर्शन है, गोपी शरीर बिना दर्शन नहीं है। कृष्ण गोप जाति, गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है। देवी व किसी के भी कृष्ण स्वीकार नहीं करते
है। तात्पर्य क्या है? ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, है, वो भी पुरुष शरीर के द्वारा नहीं। क्या शरीर लेना पड़ेगा? गोपी शरीर लेना पड़ेगा, है। गोपी गर्भ में जन्म, नित्य सिद्ध गोपियों के साथ संग, इसके पश्चात ये अनुराग। वो भी अनुराग कैसे होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर माने परिपक्व होना चाहिए, है। हाँ समझे। तब जो है कहीं जाकर के उन लोग की कृपा से फिर कहीं रासलीला में जाकर के प्रवेश कर सकते हैं, है। इतना सहज नहीं है, है। हाँ समझे। तो यही कहते जा रहे हैं, ये गोविंद की और राधा गोविंद की जुगल सरकार के जो सौंदर्य माधुर्य कब प्रकाश होता है? जब दोनों एकत्रित होकर के, वो भी रासलीला में, है। आज समझ में। वो भी क्या है? अष्टसखी के द्वारा परिवेष्टित, है, मंजरियों की द्वारा सुशोभित सेवित जब होता है। सपक्ष विपक्ष तर्सपक्ष अश्वित पक्ष केवल सपक्ष के लिए ही संभव है। विपक्ष चंद्रावली का आदि नहीं, चंद्रावली को तो अलग कर देते हैं, चलो उधार आ गई, है। उसको तो पूरा बिल्कुल बाईपास कर देते हैं, है। आगे रास्ता बना देते हैं, हाँ, चले जाओ उधर, खड़े हो जाओ, है। तटस्थ अश्वित पक्ष भी नहीं है। एकमात्र राधा जी के प्रति अनुराग रखने वाले अष्ट से क्या, इसलिए हमारे कहना है। भक्तिवन ठाकुर कीर्तन में क्या? जो बुना पुली ने कदम्ब कानने कि देखिनु सखियाय अष्ट दलपुरी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। और भक्तिवन ठाकुर कमल मंजरी साक्षात रूप में दिव्य नेत्र में जो दर्शन हो रहा है उसके तो वर्णन हो रहा है। ऐसे नहीं है केवल कलम लिया और कागज लिया लिख दिया, है। साक्षात जो है वो दर्शन करे। कौन? कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर, जिसके कहते हैं, है। कितना सुंदर कृष्ण लीला, क्या बोलते हैं? पश्रवण। पश्रवण शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? कृष्ण लीला पश्रवण, कृष्ण की जो लीला की धार, झरना की धार पड़ते ना, पर्वतों की ऊपर शिखर देश से, है, जल की जो धार पड़ते हैं, जैसे नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है, कनाडा में, है। कितना विशाल ऊंची पर्वत है और उससे कितने दूर तक, है, झरना की जल ऐसे आकर के पड़ते रहते। कृष्ण लीला पश्रवण, है। और ना जाने कितने सुंदर धारा की जो है होती जा रही प्रेम, है। हमारे कृष्णदास कविराज भी कस्तूरी मंजरी भी से वर्णन करते जा रहे। कितना सुंदर इस भाव है, भाव अलंकार, है। कितना सुंदर, है। 10 दिखे धाय, कितने तरफ चलते जा रहे हैं, माधुर्यता की प्रकाश होते हैं। इसलिए कहते हैं, है, कृष्ण लीला पश्रवण, है। अष्ट दलपुरी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी, है, परिवृत। और बीच में क्या है? राधा कृष्ण, है, जुगल सरकार। और फिर भी चारी तरफ जो है और भी समस्त मंजरियों की भी विराजमान है। कितना सुंदर से वर्णन। ये राधा कुंड की वर्णन होते जा रहे। राधा कुंड के चारी तरफ, है, 8 दिशा पर अष्टसखी के कुंज बताया गया। और फिर उसके जो पास पास में समस्त मंजरियों की कुंज भी है। और बीच में जो कुंज है उसके सानंद सुखद कुंज है। कितना सुंदर, कौन ये अनंग मंजरी कुंज कहा जाता है। सानंद सुखद कुंज अनंग मंजरी की कुंज है। इसलिए अनंग मंजरी के अनुगत्य की भजन की जो है पराकाष्ठा, है, भक्ति विनोद ठाकुर भी दिखाया गया है। हम तो रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी के भजन की पराकाष्ठा जानते हैं, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ये गुप्त रहस्य को भी थोड़ा उन्मोचन किया, प्रकाश है। अनंग मंजरी है, अनंग मंजरी सदैव होकर के कृपा करके वो लीला हमें दर्शन कराए। क्योंकि अनंग मंजरी श्रीमती राधा जी की जो है अपने बहन है।
और अनंग मंजरी की सेवा की माधुर्यता सौंदर्यता को वर्णन करें, क्योंकि जहाँ पर लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होता है आज इस जगत में भी देखा जाता है। माता अपने बच्चों को जितना स्नेह करते हैं दूसरे बच्चे को उतना स्नेह नहीं करते, ऊपर से जितना भी देखा है, किंतु अपने मातृ स्नेह जो है, अपने पुत्र को दिए स्नेह जो है, वो एक विशेष वैशिष्ट रहता है। अपने बेटा के प्रति जो आपका स्नेह जो है वो आप किसी के पास नहीं कर सकते है। यहाँ तो कि दूसरे के बेटा को गोद भी ले ले हैं, वो आएगा ही नहीं। अपने गर्भधारण करके जो बच्चा को जन्म दिया उसके प्रति जो स्नेह जो है, प्रीति जो है, अनुक्षण उसके स्मरण जो है दूसरे पर हो नहीं सकता। आपके बेटा के क्या नाम है? हाँ क्या बोले? वृंदावन। प्रीति है कि नहीं है? वो भूल नहीं जाते, चिंतन रहता है भाई जड़ जगत क्या हम पहले सोचे है। और जो कोई किसी को गोद ले लिया अपने बच्चा मान करके स्नेह करे, वो तो केवल आरोप मात्र होता है। आप इसको समझो है, मेरा बेटा, अरे तेरा बेटा कहां से हुआ? ब्लड की ग्रुप तो अलग है, क्या बोले डीएनए टेस्ट करना पड़ता है ना क्या बोलते हैं डीएनए टेस्ट है, ग्रुप तुम्हारे अलग है? रक्त की माता पिता के पुत्र कन्या की स्नेह ममता है, अपने रक्त की ग्रुप होता है, स्नेह ममता है। हजार भी कुछ भी कहे है। मैं एक बार ऐसे कहा दिया और एक लड़की इतना रोने लगी, बोले क्या बात हुई? बोले प्रेम थोड़ी होता है, वो तो आरोप कर। पहले बाद में पता चला उसके बेटा नहीं था, वो दूसरे के बेटा को किसी को जो है गोद में लिया था। मैंने इसे कहा दिया, मैं तो जानता नहीं था। अरे थोड़ी तुम करने से तो प्रेम हो थोड़ी होता है। वो दिखा बड़ी साहब को ये कि आंखों से कि आंसू कहा जाता है, सब जानते हो, कोई भी रोता है सुना जाता है आंखों से, वास्तव नहीं है आज समझ में। और कोई भी ज्यादा भी अधिक दिखाए वो सब पुतना के भांति हो जाता है। भाई बोलना तो पड़ता है, सच बोल तो सच बोलना ही पड़ता है। माता पिता के पुत्र कन्या के जो स्नेह जो है वो अनूठा है। माता पिता के भांति कोई स्नेह नहीं कर सकते, हजारों कुछ कर दे है? इसलिए तो यही रथ यात्रा प्रसंग में कल मैंने बताया ना, गोपियां कारी हैं। हम लोग के भूल जाना कोई भी बात नहीं है। गोपियां तो ताना मारती हुई कृष्ण के कहने लगी, तुम ब्रजेश्वरी जनी है जसोदा देवी को, अपने मां को कैसे भूल गया? मुनि रोपी सुदुष्करम, बड़े बड़े मुनि लोगों के लिए संभव नहीं है। क्या मन तुम इसे पसारी ले और तुम कैसे भूल गए? आप बताओ। गोपियां ताना मारती हुई करने, ठीक है हमल के साथ जो प्रेम है तो प्रेम एक प्रकार के सेंटिमेंट्स है मात्र, यदि माना जाए। गोपियां कृष्ण के उसी प्रकार करने लगे। इस प्रेम क्या होता है गोपियां के? कहते हैं आज मेरा प्रेम है काल नहीं मान सकते, किंतु अपने माता पिता के जो रक्त के संबंध जो है उसके कोई नहीं भूल सकता। इसलिए कहते हैं मुनि रोपी सुदुष्करम, बड़े बड़े मुनि लोगों के लिए भी संभव नहीं है, सन्यासी के लिए संभव नहीं है। और कृष्ण तुम ऐसे कैसे कठोर कैसे बन गए? और तुम्हारे लिए माँ जसोदा चिंतन करते करते रोते रोते अंध समा बैठल है, बिल्कुल जैसे क्या हो गया, अंधा हो गए। रोते रोते उनकी मानव दृष्टि शक्ति, ऐसे माता पिता की तुम कैसे भूल गए? पिता के तो विस्मरण थोड़ा हो सकते, किंतु माता के लिए कभी संभव नहीं है। मेरे कहने की उसी प्रकार है, ये रक्त का तो एक संबंध है अनंग मंजरी के साथ राधा जी के जो एक संबंध, जहां पर लौकिक लीला हम वर्णन करते जा रहे हैं।
तो अनंग मंजरी के साथ राधा जी की जो संबंध और उनके प्रति जो स्नेह ममता प्रीति जो है दूसरे के साथ कैसे हो सकता है, तुलना हो सकता है। ये लिखे कब अनंग मंजरी सदा होइया मोरे दिखाई बे दुहेर प्रेम राशि है, कीर्तन में भक्ति ठाकुर कारण है। ये अनंग मंजरी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के है, और राधा गोविंद के ऐसे प्रेम राशि को आप मुझे श्रवण दर्शन कराए है, कितना सुंदर भाव है। इसलिए भक्ति ठाकुर के लेख है, उसमें एक लाइन भक्ति ठाकुर ने लिख दिया सारे भावों को। ये अनंग मंजरी के अनुगत्य की सेवा जो है अतीव दुर्लभ है, वो सबके लिए प्राप्ति नहीं हो सकता है। ये सब बहुत गोपनीय तत्व है, सबके समझ में नहीं आएगा। कहेंगे नहीं हम तो रूपानुग रूपा, ठीक है, ये तो बात सत्य है। रूपमंजरी के अनुगत्य सेवा सर्वोत्तम शास्त्र प्रचलित है, सब लोग जानते भी है, बड़े बड़े पंडित समाज में भी जानते हैं। राधा जी की साक्षात रूप की जो है मानो साक्षात मूर्तमान क्या है, ये रूपमंजरी है। कवि कर्णपुर में लिखा है ना, कौन सा, प्रेस स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे तथानुरूपे सहजा के रूपे, ये समस्त वर्णन किया। कितना सुंदर भाव है, सविलास रूप है। किंतु थोड़ा बहुत हम अलग करके अनंग मंजरी की तरफ आ जाए तब हम विचार करेंगे। हैं? ये सबके पास बोलना नहीं है, क्योंकि लोग जानते नहीं है। अनंग शब्द की जो अर्थ जो होता है वो एक अपूर्व शब्द होता है। हम प्राकृतिक विचार लेते हैं, स्त्री पुरुषों के काम विकार को हो जाता है, किंतु अनंग शब्द, अनंग मंजरी नाम में भी कितने सुंदर मधुरता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी इस शब्द के एक लाइन में केवल कह दिया, ये जो अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा जो है वो एक अपूर्व माधुर्य सेवा है, वो सबके लिए संभव नहीं है। अनंग मंजरी के अनुगत्य में सेवा, और अनंग मंजरी के किसी के ऊपर कृपा दृष्टिपात हो जाए और क्या रह जाए, हैं? आज में कितना सुंदर। इसलिए स्वयं वो जो मैंने कहा राधा कुंड की बीच में जो है कुंज जो है उसको कहा जाता है अनंग मंजरी, सानंद सुखद कुंज, अनंग मंजरी की कुंज है, अपूर्व कुंज है, उसके भी वर्णन है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त है अति गुज्जते गुज्जतम वस्तु के दर्शन कराया है, और भक्ति ठाकुर कमल मंजरी है, ये समस्त दर्शन कराया। समझ देखो गौर गणदेश दीपिका में कोई है, मिल जाए, है जो पुनः कहते हैं सखरी। हाँ अभी चलते हैं, बहुत सुंदर। इसकी पुनः कहने की सखरी, विधाता की सृष्टि के ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो रामकृष्ण के इस भुवन मोहन की रूप माधुर्य के देखकर मुग्ध न हो जाए। जब वे दुरस्थित गायों की एकत्रित करने के लिए मोहन मुरली की तान छोड़ते हैं तब उस समय की जो अवस्था होती है उसका वर्णन करना दुस्साध्य है। कृष्ण की इस मोहन मुरली के अव्यक्त मधुर नाद के साथ उनकी चरण नुपुरों की रुनु झुनु स्वर मिलकर माधुर्य और वर्धित कर देता है। यह सुनकर कौन सा नारी धैर्य धारण कर सके। ब्रजरमणियों के प्रेम में विवश होकर कृष्ण के परम मनोहर गोप बालोचित बेस और वेणुनाद की बातें करते करते कहने लगी, सखी कृष्ण के निर्जोग और पासों के देखने के लिए ऐसे प्रतीत होता है कि वह सचमुच निर्जोग पास है जिसके द्वारा निश्चित और अविच्छिन्न रूप में चिर जीव के लिए भी जोग अर्थात मिलन होता है। इसके काल हम व्याख्या करेंगे। ये यहाँ पर जो कृष्ण जो
निर्जोग और पास के द्वारा जो सुशोजित हो रहा है, इसके भी अंतर्निहित अर्थ है। कृष्ण जो वेश धारण करते हैं उसके भी एक विशेष मधुर भाव उसमें है। काल यहीं पर वर्णन करें। गुरु प्रेमानंद जय जय श्री राम। समझ में आ रहे कुछ? सुनाई पड़ रही कि नहीं? दूर बैठते हो, सुनना है तो पास में बैठ कर सुन। आधा सुन पड़े, आधा ही सुन नहीं पड़े। रावण जो है निकट में बैठते कितना सुंदर भाव। भजन रहस्य कम से कम छोड़ना इच्छा नहीं करता। कितना सुंदर। नहीं अच्छा है, सब जो है तुम लोग भी करो, कुछ पढ़ा तो करो, तुम लोग याद करो कुछ। सारा दिन केवल क्या करते हो? याद करो, थोड़ा हरिनाम करो, कम हरिनाम करो, कोई बात नहीं। तो इस समय थोड़ा शास्त्र अध्ययन करो। मैंने जपमाला लेकर के पूछते रहो, इस समय कुछ शास्त्र अध्ययन करो। ठीक हो? अच्छा लगा? सुना कुछ नहीं? हाँ, सुना। वृंदा विवरण ब्रह्म की प्रतिमान की गोर है। ईश्वर की याद फायदा ये हुआ महाराज, लॉकडाउन का फायदा हुआ तो आप यहाँ पर तो है, नहीं विदेश में घूमते। क्या लॉकडाउन का फायदा ये हुआ वायरस का कि आप यहाँ पर हैं, नहीं तो विदेश में। महाराज यही है, हमारे लिए वरदान हो गया। फायदा ये कि यहाँ पे चलो वृंदावन वासी हो रहा, हम लोगों को बैठे पाओगे। आपको चाहिए क्या जी? हाँ